हम सब ने ऐतिहासिक इमारतें तो बहुत देखी हैं, लेकिन क्या किसी ने ऐतिहासिक बगीचे को देखा है? जी हाँ, सही सुना आपने। मेवाड़ शहर में एक ऐसा ऐतिहासिक बगीचा है जो 18वीं सदी में महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। आज ये खूबसूरत बगीचा कोई परियों का शहर जैसा लगता है, जहाँ हर दिन बिन बारिश बरसात है और हर फुहारे का अलग रूप है। उदयपुर के दूसरे एपिसोड में घुमक्कर डेलाइट्स की तरफ से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। पहले दिन हमने देखा था उदयपुर का द ग्रैंड सिटी पैलेस, जो पिचोला झील के किनारे स्थित है। और फतेह सागर झील, जो उदयपुर शहर के बीचों बीच मौजूद है। इस बार हम सैर करने आए हैं राजस्थान राज्य में स्थित एक खूबसूरत शहर की, उदयपुर। ये खूबसूरत शहर कभी मेवाड़ की भी राजधानी हुआ करती थी और इस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ वाकई में अनगिनत झीलें हैं। टूरिस्ट के बीच ये जगह इसलिए लोकप्रिय है क्योंकि ये अरावली की पहाड़ियों में बसा हुआ है। जहाँ राजस्थान में थार डेजर्ट सूखेपन और मरुस्थल के लिए जाना जाता है, बिल्कुल उसके विपरीत राजस्थान का उदयपुर शहर अपनी हरियाली और झीलों के लिए जाना जाता है। उदयपुर मेवाड़ की ऐतिहासिक कहानियों का एक अहम हिस्सा रहा है। यहाँ की झीलें और महल इन बातों का सबूत है। आज ऐसे ही एक ऐतिहासिक बगीचे को हम एक्सप्लोर करेंगे। उदयपुर शहर के बीचों बीच स्थित ये बगीचा महज एक बगीचा नहीं, बल्कि मेवाड़ के राजघराने की भावनाओं का प्रतीक है। 18वीं शताब्दी में महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा इसका निर्माण अपनी रानियों और उनकी 48 सहेलियों के लिए करवाया गया था। जैसे आजकल ऑफिस से हम कुछ दिन की छुट्टी लेकर घूमने निकल पड़ते हैं, ठीक उसी तरह उस समय रानियां और उनकी सहेलियां राजमहल की जिम्मेदारियों से दूर इस बगीचे में सैर करने आती थी। यहाँ संगीत और उत्सव मनाया जाता था। तो दोस्तों, स्वागत है आपका इस खूबसूरत बगीचे में, जिसको हम सहेलियों की बारी के नाम से जानते हैं। इस बगीचे में प्रवेश करते हुए आपको महसूस होगा कि हम किसी परियों के शहर में आ गए हैं। चारों ओर फैली हरियाली, संगमरमर से बने फुहारे और इन फुहारों पे कमल के पौधे। ये सब देखकर मन सारी चिंताओं से दूर होकर फुहारों से बारिश का और हरियाली का आनंद लेने लगता है। लेकिन इस जगह की सबसे खास बात है यहाँ के फुहारे। 300 साल पहले से बिना किसी बिजली या मोटर के केवल गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल पुल के सिद्धांत पर चलते हैं। फतेह सागर झील से पानी प्राकृतिक ढाल के माध्यम से यहाँ तक पहुँचाया जाता है। उस समय की ये इंजीनियरिंग आज भी लोगों को हैरान कर देती है। बरसात के मौसम में जब फुहारे पूरी रफ्तार से चलते हैं और चारों ओर हरियाली छा जाती है, तब सहेलियों की बाड़ी स्वर्ग से कम नहीं लगता। यहाँ घूमते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे समय हमें कई सदियों पीछे ले गया हो। अब चलते हैं अपनी दूसरी मंजिल की ओर, यानी उदयपुर की सबसे ऊंची पहाड़ियों में से एक पर स्थित सज्जनगढ़ मॉनसून पैलेस की ओर, जो समुद्र तल से लगभग 940 मीटर की ऊंचाई पर है। ये महल दूर से ही अपनी भव्यता का एहसास करा देता है।
इस महल का निर्माण 1884 में महाराणा सज्जन सिंह द्वारा शुरू करवाया गया था। उनका सपना था कि ये महल केवल रहने की जगह ना हो, बल्कि एक आधुनिक खगोलीय वेधशाला भी बने, जहां तारों और मौसम का अध्ययन किया जा सके। लेकिन उनके असमय निधन के कारण ये सपना अधूरा रह गया। बाद में ये महल मॉनसून के बादलों को देखने और शाही विश्राम स्थल के रूप में उपयोग किया जाने लगा और इसी तरह इसे मॉनसून पैलेस कहा जाने लगा। महल तक पहुंचने वाले घुमावदार रास्ते अपने आप में ही एक खूबसूरत अनुभव है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, उदयपुर की झीलें और अरावली की पहाड़ियां धीरे धीरे आपके सामने खुलने लगती हैं। महल की छत से देखने पर फतेह सागर झील, पिचोला झील, सिटी पैलेस और पूरा उदयपुर एक अलग ही रूप में दिखाई देता है। ये जगह सनसेट व्यू के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ काफी लोग अपनी पलकें सनसेट पे बिछाए बैठे हैं और सूरज इठलाते इठलाते ढल रहा है और ये नज़ारे अंधेरे के साथ साथ और खूबसूरत लग रहे हैं। और फिर वो हुआ जिसका सबको इंतजार था। और यूं ही उदयपुर में हमारा दूसरा दिन भी समाप्त हुआ। हमारे इस सफर का साथी बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई जगह, एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। To listen to our travel stories every week, Kindly subscribe.